नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत सावधान और सतर्क करने वाली खबर से करते हैं। देश में रोज कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। देश के 16 राज्यों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकारें हलकान हैं, करें तो क्या करें। लॉकडाउन लगाएं तो रोजी रोटी का संकट है, ना लगाएं तो वायरस काल बिकट है। लेकिन कोरोना देश में कैसे जान ले रहा है, उसे सिर्फ एक तस्वीर से समझिए। गुजरात के सूरत में विद्युत शवदाह में इतनी लाशें जली कि भट्टियों की चिमनियां तक पिघल गईं। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोहे का प्लेटफॉर्म भी जल गया। सूरत ही नहीं, देश के कई शहरों के शवदाह गृहों में रोजाना 100 लाशें आ रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए 4 से 5 घंटे की वेटिंग है। कोई भी नहीं जानता था कि जिस दौर को दुनिया भुला चुकी है वो फिर लौटेगा, भीषण तरीके से लौटेगा, इतना तकलीफ के साथ कि दुनिया का हर मुल्क फिर से करहा उठेगा। लेकिन चीन जानता था कि उसके पाप की सजा पूरी दुनिया लंबे वक्त तक भुगतेगी। ऐसा हो भी रहा है। इसीलिए चीन ने अपना पाप छिपाने के लिए एक बार फिर जंगी सनक दिखानी शुरू कर दी है। चीन ने फिर ताइवान पर कब्जे की साजिश रची। सवाल यह है कि दुनिया पर जब भी संकट आता है, चीन को विस्तारवाद क्यों याद आता है? ये रिपोर्ट देखिए। चीन के फाइटर प्लेन चीन के जंगी जहाज चीन की सबमरीन और चीन की ही बर्बादी। जी हां, ऐसा ही होने वाला है। माओ के मुल्क की सरहद पर बरसती बारूदी आग को देख रहे हैं ना, तो बस इतना भी समझ लीजिए कि जिनपिंग की जुनूनी जंगी जिद का 15वां अध्याय शुरू हो चुका है। ताइवान ने तलवार को धार दे दी है, क्योंकि ड्रैगन के वंशजों ने खुद अपनी मौत का इन्विटेशन दे दिया है, जिसकी रोशनाई को बारूदी रंग में रंगने के लिए अमेरिका और ताइवान ने अपने बम वर्षक विमानों के डैनों को और नुकीला कर दिया है, क्योंकि जिनपिंग के शागिर्दों ने ऐलानिया तौर पर अपनी बर्बादी की मुनादी कर दी है। चीन ने फिर ताइवान पर कब्जे की साजिश रची। चीन के 25 लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे। चीन के लड़ाकू विमानों की ये सबसे बड़ी घुसपैठ है। ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। वैसे तो चीन इस जुमले को 7 दशक से कहता रहा है, लेकिन इस दफा मामला सीरियस हो चुका है। चीन ने अपने कायरों की पूरी पलटन ताइवान की तरफ रवाना कर दी। जितने बॉम्बर्स और जितने फाइटर जेट के साथ एयरफोर्स की एक टुकड़ी जंग लड़ती है, चीन ने उतनी हवाई ताकत ताइवान के आसमान में झोंक दी। जिन विमानों ने घुसपैठ की उसमें 2 Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, एक KJ-500 अवार्ड, 4 J-10 लड़ाकू विमान, 14 J-16 लड़ाकू विमान और 4 की संख्या में H-6K परमाणु बॉम्बर्स शामिल थे। चीन के 25 फाइटर विमानों को देखकर यूं लगा मानो जंग का आगाज होने ही वाला है, मानो चीन ने दशकों पुराने पाप को अंजाम देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि सरहद लांघने वाले ड्रैगन के कई फाइटर प्लेन घातक मिसाइलों से लदे हुए थे। एक मिसाइल ताइवान को तबाह कर सकती थी, लिहाजा ताइवान ने सबसे पहले चीन के हवाई लड़ाकों को रेडियो वार्निंग दी। चीन की एयरफोर्स ने रेडियो वार्निंग को हवा में उड़ा दिया। फिर ताइवान की एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट काउंटर के लिए रेडी किए और अगले ही पल अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ड्रैगन के विमानों को इंटरसेप्ट करने में लगा दिया। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बाबत बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है। इतना ही नहीं, ताइवान में घुसपैठ करने वाले चीनी बॉम्बर्स की तस्वीरें भी जारी की हैं। सवाल ये है कि चीन चाहता क्या है?
ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन चाहता है अमेरिका ताइवान से दूर रहे, लेकिन अमेरिका ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही यह है कि चीन कोई गुस्ताखी करे ताकि बाइडेन के लड़ाकों को चीन पर बारूद बरसाने का मौका मिल जाए। डेढ़ साल से कोरोना से कराह रहा अमेरिका चीन पर चाबुक तो चलाना चाहता है, लेकिन अपने सिर महायुद्ध का ओपनर बनने का इल्जाम भी नहीं लेना चाहता। इसीलिए वॉशिंगटन ने एक बार फिर बीजिंग को उकसाया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को हद में रहने की चेतावनी दी। साफ साफ कहा कि चीन अगर ताइवान पर हमले की गुस्ताखी करता है तो नतीजा भीषण रण वाला होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान से माओ के वारिस इस कदर बौखला उठे कि ताइवान पर बारूद बरसाने का ट्रेलर दिखा दिया। चीन की इस हिमाकत के बाद अमेरिका ने अपना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन पॉल जोन्स और यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान की सरहद पर तैनात कर दिया है। लेकिन सवाल बरकरार है कि चीन ने अचानक ताइवान पर हमले की साजिश क्यों रची? क्या चीन वाकई ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, या फिर चीन अपनी करतूतों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन के वायरस वाले पाप से दुनिया में कोहराम है, और जब भी दुनिया पर संकट आता है चीन को विस्तारवाद याद आता है। साल भर पहले यही वक्त था जब चीन से निकले वायरस ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, और चीन ने पूरी दुनिया का ध्यान इससे हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए हमारी सरहद में घुसपैठ की साजिश रच दी। एक बार फिर दुनिया उसी मुकाम पर खड़ी है। कोई हाँफता, कोई सिसकता, डरता तो कोई सहमता। पूरी दुनिया वक्त के खिलाफ रेस लगा रही है। ऐसी रेस जिसमें कौन जीतेगा या फिर जीत नसीब होगी भी या नहीं, कोई नहीं जानता। कोरोना की लहर का ऐसा कहर है जिसने दुनिया के हर मुल्क को घुटनों पर ला दिया है। इतना ही नहीं, चीन को लेकर दुनिया के ताकतवर देशों की त्योरियां फिर चढ़ने लगी हैं। अमेरिका ने कोरोना को लेकर चीन को फिर कटघरे में खड़ा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी बिल्किन ने कहा है कि कोरोना को लेकर चीन ने बार बार झूठ बोला। शुरुआत में वायरस को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखाई। अमेरिका ने वायरस के ओरिजिन की और गंभीर जांच की मांग की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना विलन चीन पर बारूद बरसाने को तैयार थे। अब बाइडेन भी उसी राह पर हैं। इतना ही नहीं, एक हफ्ते के दौरान कई देशों की रिपोर्ट ने चीन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसीलिए चीन की बुद्धि फिर से ठिकाने से भटक चुकी है। बीजिंग का तानाशाह जानता है कि अगर कोरोना के कहर का सिलसिला नहीं थमा तो उसकी बर्बादी की दास्तान लिखी जाएगी। इसीलिए फिर से जंगी तमाशा दिखाया जा रहा है। ताइवान की सरहद में 2 दर्जन से ज्यादा फाइटर विमान भेजने के पीछे चीन का मकसद भी यही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।